हेलो गाइस, वेलकम टू इग्नाइटिंग माइंड्स। गाइस, हम नंबर सिस्टम के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा थर्ड पार्ट चालू करने वाले हैं। अब तक दो पार्ट में हमने नंबर सिस्टम के जो एलिमेंट्स हैं उनको बड़े बारीकियों से अध्ययन किया है, पढ़ाई की है। उसमें हमने रियल नंबर को सीखा, इमेजिनरी नंबर, राशनल नंबर, इरेशनल नंबर को पढ़ा। देन राशनल नंबर के दो कैटेगरी होते हैं, नॉन इंटेजर्स एंड इंटेजर्स। नॉन इंटेजर्स में फ्रैक्शंस होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। वहीं इंटेजर्स में या तो पॉजिटिव इंटेजर्स या नेगेटिव इंटेजर्स होंगे। अगेन पॉजिटिव इंटेजर्स में होल नंबर होंगे, होल नंबर के अंदर में या तो जीरो होगा या फिर नेचुरल नंबर होगा। इन सब चीजों को हमने फर्स्ट लेक्चर में ही बड़े बारीकी से कवर किया। लास्ट लेक्चर में हमने इस डायग्राम को पढ़ा कि रियल नंबर के अंदर में इरेशनल नंबर और राशनल नंबर आते हैं, राशनल नंबर के अंदर में नॉन इंटेजर्स एंड इंटेजर्स आते हैं। अगेन इंटेजर्स के अंदर या तो नेगेटिव नंबर्स होंगे या होल नंबर होंगे। होल नंबर के अंदर या तो जीरो होगा या फिर नेचुरल नंबर होगा। तो इस डायग्राम को हमने ऑलरेडी कवर किया है। इस पे सारे जो हमने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला जो क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व किया है। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाइए उन दोनों वीडियो को देखिए, फिर इस थर्ड वीडियो को देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा कि दो नंबर्स के बीच में राशनल नंबर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर एक या दो निकालना है तो इस फॉर्मूले के साथ हम जा सकते हैं और राशनल नंबर, किन्हीं दो नंबरों के बीच के राशनल नंबर को निकाला जा सकता है। उसके बाद अगर हमें मल्टीपल 20, 25, 50 अगर ऐसे राशनल नंबर निकालने को दिया जाता है तो इसके लिए हम एक मेथड का यूज करते हैं जिसमें हम डिनोमिनेटर को इक्वल कर रहे थे। ठीक है, जैसे 2 और 3 के बीच में अगर हमें 50 राशनल नंबर निकालने की बात कर दी जाए तो हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, ओके, और दोनों को डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। बट चूंकि अब इक्वल इतना करने से तो बात नहीं बनेगी क्योंकि इसमें 50 चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर भी हम 100 से गुना कर देंगे और नीचे डिनोमिनेटर में भी 100 से गुना कर देंगे। यहां फिर इसमें भी 100 से गुना कर देंगे एंड इसके डिनोमिनेटर में भी 100 से गुना कर देंगे। अभी हो जाएगा 200 बाई 100 एंड ये हो जाएगा 300 बाई 100। अभी हमारा नंबर तैयार हो गया है। अब हम राशनल नंबर कैसे निकालेंगे? सो अब इसको एक एक आगे बढ़ाते जाएंगे। सो पहला जो राशनल नंबर आएगा हमारा 201 बाई 100, जो दूसरा आएगा वो 202 बाई 100, जो नेक्स्ट आएगा वो है 203 बाई 100, 204 बाई 100 एंड सो ऑन। इस तरह से हम बहुत सारे राशनल नंबर निकाल सकते हैं जो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। आज हमारा पार्ट 3 है और इसमें हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इरेशनल नंबर जो है वो बेसिकली पहला तो कंडीशन है कि वो नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ओके। उसके साथ साथ वो नहीं एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, नहीं परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इन सारे नंबर्स में आप फाइंड आउट करें कि राशनल नंबर कौन सा है। ध्यान देंगे कि √2 का जो वैल्यू है दैट इज 1.414213। √3 का जो वैल्यू है दैट मीन्स कि 1.732050। √4 का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, दैट मीन्स कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। √5 का जो वैल्यू है दैट मीन्स कि 2.2360, ये इसका वैल्यू है, तो हम इस वैल्यू को आगे लिख देंगे। देन √9 का जो वैल्यू होता है दैट इज 3, सो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो आउट ऑफ 5 √4 एंड √9 ये इरेशनल नंबर नहीं होंगे क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ओके। तो एक कंडीशन तो हमारा हो गया कि परफेक्ट स्क्वायर है। अब इन नंबर्स में आप देखें तो आप पाएंगे कि ये तो टर्मिनेटिंग नहीं है और साथ में नॉन रिपीटिंग भी नहीं है, नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे। तो √2, √3, √5 ये जो है वो इरेशनल नंबर्स होंगे, ओके। सो इस तरह से आप इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, अब राशनल और इरेशनल नंबर के साथ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे सम
सब्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट एंड डिवीजन, इन चारों ऑपरेशंस को देखेंगे। पहला केस में देखते हैं। पहले केस में हम पहला नंबर भी राशनल लेते हैं और दूसरा नंबर भी राशनल लेते हैं। तो जब राशनल और राशनल को अगर आप सम अप करेंगे तो वो राशनल ही आएगा। उसी तरह उनके डिफरेंस भी राशनल होंगे, उनके प्रोडक्ट भी राशनल होंगे एंड उसके कोटेंट भी राशनल होंगे। सेकेंड केस में हम एक राशनल लेते हैं और दूसरा इराशनल लेते हैं, तो इनके जो सम होगा वो इराशनल होगा, इसका जो डिफरेंस होगा वो भी इराशनल होगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी राशनल होगा। बट एक शर्त है कि जो राशनल नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज प्रोडक्ट ही जीरो हो जाएगा। सॉरी, यहां टाइपिंग मिस्टेक है, ये राशनल नहीं होगा, दैट इज इराशनल, ये इराशनल है। ओके, सो ये जीरो नहीं होगा, तो ये जो होगा दैट इज इराशनल। ओके, बट कंडीशन क्या है कि राशनल जो है वो जीरो नहीं हो सकता, अदरवाइज जो प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। ओके, इनका जो कोटेंट है वो भी राशनल होगा। तो जब राशनल और इराशनल में अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करें तो वो जो प्रोडक्ट, सम, डिफरेंस या डिवीजन कुछ भी हो, रिजल्ट क्या आएगा, इराशनल आएगा। ठीक है, अब तीसरा केस लेते हैं जिसमें दोनों जो नंबर है वो इराशनल लेते हैं। तो जब आप देखेंगे तो इसको आपको पता लगेगा कि इराशनल और इराशनल इन दोनों का जब आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो इसका रिजल्ट कभी भी फिक्स नहीं होता है, कभी इराशनल आ सकता है या कभी इराशनल आ सकता है। तो इसका सम, इसका डिफरेंस, इसका प्रोडक्ट, इसका कोटिएंट कुछ भी फिक्स नहीं होता, या तो कभी राशनल आ जाता है या कभी इराशनल आ जाता है। सो हम इस केस पे ध्यान देते हैं कि राशनल और इराशनल का जब भी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा तो इसका क्या होगा, रिजल्ट इराशनल होगा। सिर्फ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रोडक्ट में जो राशनल नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये इसका एक कंडीशन है, बाकी कंप्लीट जो रिजल्ट होगा वो इरेशनल होगा। तो इसको अगर हम सम अप करें तो सम ऑफ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर विल बी इरेशनल नंबर, डिफरेंस बिटवीन अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर विल बी इरेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द रैशनल दैट इज नॉन जीरो एंड इरेशनल नंबर विल बी इरेशनल नंबर, एंड कोटेंट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर विल बी इरेशनल नंबर। सो ये सम अप है, इसको आप अपने मेमोरी में सेव कर लीजिए। करेक्ट। कंक्लूजन यही है कि जब भी रैशनल और इरेशनल इन दोनों का मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा तो रिजल्ट क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल। और रैशनल रैशनल का क्या हो रहा था, रैशनल और रैशनल का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा था वो क्या हो रहा था, वो रैशनल हो रहा था। बट जब इरेशनल इरेशनल का क्या था तो क्या हुआ, नॉट फिक्स्ड, कैन नॉट से। क्यों, क्योंकि रिजल्ट अलग अलग आ रहा था, कभी रैशनल आ जा रहा था और कभी इरेशनल आ जा रहा था। ओके, जिस तरह से हमने रैशनल नंबर को फाइंड आउट किया था उसी तरह से इरेशनल नंबर को फाइंड आउट करने का भी कुछ मेथड्स हैं। तो चलिए, पहला टाइप में यह है कि दो रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, दो रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो इस फॉर्मूला से रूट ए इंटू बी से हम उन दोनों रैशनल नंबर के बीच की इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए आपको 3 और 4 ये जो दो रैशनल नंबर हैं इनके बीच का एक इरेशनल नंबर निकालने को कह रहा है। सो अपने इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, रूट 3 इंटू 4। ओके, सो रूट 3 इंटू 4, रूट 4 का जो वैल्यू होता है 2। सो ये जो वैल्यू होगा ये इसके बीच का इरेशनल नंबर होगा। करेक्ट। तो ये तब है जब रैशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर की बात करी जा रही हो। परंतु अगर दो इरेशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर निकालना हो तो ये बड़ा इजी है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपको रूट 3 और रूट 5 इन दोनों के बीच के इरेशनल नंबर आपको निकालने हैं और बहुत सारे निकालने हैं, 2 3 4 5 10 15 20 कुछ भी निकालने हो तो ये क्वाइट इजी है। कैसे, रूट 3 का क्या वैल्यू होगा, रूट 3 का वैल्यू होगा 1.7325050। रूट 5 का क्या वैल्यू होगा 2.236067। ओके,
अब इन दोनों के बीच की संख्या को बढ़ा बढ़ा के लिखते रहेंगे, कब तक? जब तक ये ना आ जाए। तो इसमें आप बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं। तो राइट एनी नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर। सो इन दोनों नंबर के बीच में आप इरेशनल नंबर लिखते रहेंगे, बट आप ध्यान रखेंगे कि वो जो नंबर है वो नॉन रिपीटिंग हो एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो। तभी तो वो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तभी वो इरेशनल नंबर होगा। इसीलिए अब इसको लिख सकते हैं हम कैसे? 1.732051, ठीक है, 1.732052 एंड सो ऑन। आप लिखते रहेंगे, जितने नंबर आपको चाहिए उतने इरेशनल नंबर आप इन दो इरेशनल नंबर के बीच से निकाल सकते हैं। कंडीशन क्या है? आप नंबर लिखते रहेंगे, बट जो सबसे बड़ी कंडीशन है वो है कि वो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। और यही जो दो क्राइटेरिया है वो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन है। इरेशनल नंबर का जो है डेफिनेशन है। करेक्ट है? ओके। सो इसी तरह अगर एक क्वेश्चन दिया जाए आपको कि √2 और √3 के बीच के आप दो इरेशनल नंबर लिख के दिखाएं, तो √2 का जो वैल्यू होगा दैट मींस कि 1.41421, और इसका क्या वैल्यू होगा? हमने क्या देखा था? 1.732050। करेक्ट। अब देखिए, अब इसके आगे लिखते रहिए 1.41521, 1.41621, 1.41721। सो ये सब नंबर्स इरेशनल नंबर हो रहे हैं क्योंकि ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। सो ऐसे आप इरेशनल नंबर किन्हीं दो इरेशनल नंबर के बीच के निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। सो इस लेसन में इतना ही है। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर, स्क्वायर्स नंबर्स, नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स, इवन नंबर एंड ऑड नंबर्स के सम के ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन का ये स्टार्टिंग होगा। सो जब भी आपको सम निकालना हो नेचुरल नंबर्स के, नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स के, नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स के, सम ऑफ इवन नंबर्स, सम ऑफ ऑड नंबर्स, तो इस पे कुछ फॉर्मूलेज हैं और उस फॉर्मूले को हम कल अपने लेसन में देखने वाले हैं। उस पे हम कुछ छोटे छोटे एक्सरसाइज भी करेंगे और उन एक्सरसाइज के माध्यम से हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।